Hello and welcome to lecture 2 for chapter 1 called Matter in Our Surrounding. It's standard 9 chapter. In a previous lecture, we have discussed about the properties of matter and characteristics of particles of matter. In this lecture, we'll discuss states of matter. Our scientists generalize the matter in three states or classify the matter mainly in three states called solid, liquid and gaseous state. Along with these three states, we have another state called plasma state and Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. लेकिन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है it is beyond our limit of study limit, and that's why we'll focus only on three states of matter called solid, liquid and gas. हमारे सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस है या मटेरियल है जनरली उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एंड इट्स कंपैरिजन. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट एंड इट्स कंपैरिजन. उससे पहले मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना चाहता हूं कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस को हम एक क्लोज रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल के मैटर के दे आर क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर हैविंग लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरपार्टिकल स्पेस. इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होगी और ये क्लोजली टाइटली बाइंडेड होंगे विद वन अनदर. ये था सॉलिड. अगर लिक्विड पार्टिकल की बात करूं, लिक्विड सब्सटेंसेस की, लिक्विड मैटर, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे दे आर ऑल्सो देयर बट दे आर लूजली बाइंड टुगेदर. टाइटली बॉन्डिंग नहीं है, दे हैव लूज बॉन्डिंग विद ईच अदर. लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैसियस स्टेट जिसके पार्टिकल्स जो है दे आर हैविंग लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. स्कीमेटिक डायग्राम है सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए. देख सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है दे आर टाइटली बाइंड टुगेदर. लिक्विड के अंदर ही पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है और गैसियस सब्सटेंसेस के बीच में हाईएस्ट स्पेस. इसके बेस पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. विल कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस. पैकिंग प्रॉपर्टी, पैकिंग, ये जो है वो पैकिंग है. आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स है दे आर टाइटली पैक्ड विद वन अनदर इन अ सॉलिड. ये कंपैरिजन में इसका पैकिंग जो थोड़ा है वो फीबल है और सबसे लीस्ट टाइटली जो पैक्ड है वो गैसियस स्टेट है. तो यहां पर लिखा है पैकिंग एज अ प्रॉपर्टी दैट वी डिस्कस फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर. क्लोजली पैक्ड. For the liquid, the particles are less closely packed. They are less closely packed. And for the solid, the particles are free to move about. हम जानते हैं गैसियस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो है वो फ्री होते हैं, वो कहीं पे भी स्मेल जो है वो पहुंच जाती है पार्टिकल्स की. They spread everywhere. एक रूम के कोने में इंसेंस स्टिक जला दो, पूरा रूम जो है उसमें स्मेल आ जाती है. ये इंडिकेट करता है गैसियस पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, दे आर फ्री टू मूव अबाउट. The second property is interparticulate distance. Interparticulate distance. देख सकते हो कि सॉलिड के बीच में, पार्टिकल के बीच में बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है. दे आर क्लोजली पैक्ड विद वन अनदर. जबकि लिक्विड में इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है और हाईएस्ट इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस इज देयर विद गैसियस स्टेट. तो देख सकते हो सेकंड प्रॉपर्टी इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस. इंटरपार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मतलब इन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इन अ सॉलिड. Solid possesses smallest interparticulate distance. Liquid possesses larger interparticulate distance than that of a solid and smaller than gas. मतलब लिक्विड को कंपेयर किया जाएगा विद सॉलिड एंड गैस. तो कंपेयर टू सॉलिड इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और कंपेयर टू गैस इनके बीच में डिस्टेंस कम है, स्मॉलर देन गैसियस मॉलिक्यूल्स. और जो हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरपार्टिकुलेट स्पेस अगर देखने को मिलती है तो वो गैसियस सब्सटेंस में है, हाईएस्ट इंटरपार्टिकुलेट स्पेस. देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर.
सिंपल कंडीशन में देख सकते हो कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हेल्डेड है सॉलिड के, इसलिए सॉलिड को हम हैमरिंग करके भी तोड़ सकते हैं, नहीं है तो इन अ सॉलिड the force of attraction is the strongest and in a gaseous the force of attraction is the weakest among the particles and liquid possesses weaker force than that of a solid and stronger force than that of a gas for a interparticular force of attraction. The fourth property for the comparison is shape and volume. Shape, कोई भी चीज उठा के देख लो सराउंडिंग में जो सॉलिड होंगे they possess definite shape. So definite shape, they are also having definite volume. उनका डायमेंशन फिक्स होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट फिक्स होती है, and that's why they are having definite shape and definite volume for the solid. But for the liquid, they are having definite volume but not a definite shape. लिक्विड को आप जो कंटेनर में पॉर करोगे वो कंटेनर का शेप को अक्वायर कर लेता है. So liquids are having definite volume but not a definite shape. Gaseous substances possesses neither definite volume nor definite shape. ना तो उनका definite volume होता है ना तो definite shape होता है for a gaseous substances. Now for the fifth property for the comparison is compressibility. Compression. कोई भी सब्सटेंस को कंप्रेस करना मतलब उस पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करना, क्या ये कैलकुलेटर कंप्रेसिबल है? क्या इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं. लेकिन बलून, हम जानते हैं बलून को हम प्रेस करके उसको कंप्रेस किया जा सकता है. सो हम कह सकते हैं कि सॉलिड पोजेसेस लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, या ना के बराबर या हो ही नहीं सकती, ये कह सकते हैं. नो कंप्रेसिबिलिटी फॉर द सॉलिड. लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ अ गैसियस सब्सटेंसेस. जितना गैसियस सब्सटेंसेस को कंप्रेस किया जा सकता है उतना कंप्रेशन लिक्विड में पॉसिबल नहीं है. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आपको दिखा रहा है. अगर मैं इसको कंप्रेस करने जाऊंगा तो ये नहीं होगा. सॉलिड जो है वो शायद रिजिडिटी की वजह से इनमें ब्रेक, लेकिन लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर है, प्रेशराइज करके इनको क्लोज लाया जा सकता है. सो दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल. और गैसियस जो है दे आर हाईली कंप्रेसिबल, उनको ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस मतलब जिसको कंप्रेस करके प्रेशराइज करके भर दिया गया है. That's what is called CNG. So compressibility is a property for the gaseous, but it is not for the solid. So compressibility, it is incompressible in case of solid. Liquid, they are almost compressible, थोड़ा बहुत compression होता है, and gaseous, they are highly compressible. Gaseous substance को highly compressible substances कहा जा सकता है. Rigidity and fluidity, क्या वो rigid substance है? Yes, solid possesses rigidity, but liquid and gaseous possesses fluidity. They are fluids, they can flow. Gaseous substance या liquid substance flow होता है. पानी फेंको, पानी flow करेगा. सबसे हाईएस्ट फ्लूइडिटी जो है वो gaseous substance की होगी क्योंकि वो फ्री टू मूव है, फास्टली मूव करता है. Liquid, they are having fluidity, but not as much as that of gaseous substances possesses. And that's why in case of a rigidity and fluidity, solid possesses rigidity, not fluidity, but liquid and gas possesses fluidity. Out of these two, the highest fluidity belongs to the gaseous substances. Fluid, flow. The next one is particle motion, particulate motion. Solid, liquid और gaseous substance में से कौन से पार्टिकल जो है उनका मोशन सबसे ज्यादा होगा? या कौन से टाइप का दे मोशन पोसेस दे आर हैविंग? अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करता हूं, हीट देता हूं, नीचे से कोई चीज को गर्म करे क्या होता है? बबल्स बनते हैं, पाइल होता है, मतलब उबाल आता है. सॉलिड पार्टिकल्स को जब हम हीट करते हैं दे गेट्स वाइब्रेशनल मोशन. वाइब्रेशनल मोशन के डिफरेंट टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं. पार्टिकल्स जो है वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं, अप डाउन, टू फ्रो. ये टाइप के जो मोशन है दे आर नोन एज वाइब्रेशनल मोशन. तो सॉलिड के पार्टिकल्स खाली अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर सकते हैं, या तो अप या तो डाउन, टू एंड फ्रो. ये तरीके से जो मोशन होता है इसको वाइब्रेशनल मोशन. सो पार्टिकल जो है वो मोशन शो करते हैं. फॉर गैस सॉलिड सब्सटेंस इट इज ओनली वाइब्रेशनल मोशन. फॉर अ लिक्विड दे आर हैविंग डिफरेंट मोशन कॉल्ड ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. वाइब्रेशनल मोशन तो यहां पर भी है, लेकिन साथ साथ में ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन, रोटेट करना, रोटेट, व्हील जैसे रोटेट होता है उसको रोटेशनल मोशन. मैंने कहा मोशन के डिफरेंट टाइप है, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन.
तो ये है पार्टिकल, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो ये टाइप का मोशन शो करते हैं। सिमिलरली गैसियस सब्सटेंसेस जो है दे आर आल्सो हैविंग ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड possesses मिनिमम एनर्जी, इनकी एनर्जी मिनिमम होती है। ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज्ड पैक्ड अप होते हैं और इसलिए वो मूव कर सकते नहीं है, दे आर नॉट फ्री टू मूव, दैट मींस दे आर हैविंग मिनिमम एनर्जी। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की पार्टिकल की एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है लेकिन गैसियस सब्सटेंस से कम है, जबकि गैसियस सब्सटेंस की जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो सबसे हाईएस्ट होती है, दैट मीन हाईएस्ट मूवमेंट और हाईएस्ट एनर्जी हम कह सकते हैं गैसियस सब्सटेंसेस के लिए कि वो दे आर फ्री टू मूव। ये 8 प्रॉपर्टी जो है वो कंपैरिजन हमने डिस्कस किया बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस। इसके अलावा एडिशनल 2 प्रॉपर्टी है कॉल्ड डेंसिटी, हाउ डेंस द मटेरियल इज। तो डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड जो है दे आर हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा है इन अ सेम वॉल्यूम, सो मैक्सिमम डेंसिटी बिलोंग्स टू द solid. Liquid has a lower density than that of a solid but higher than that of a gas, and gaseous substances possess least density. And the last one is diffusion of particle. Solid के particles जो है उनका diffusion मतलब mixing into one another. So diffusion of a solid is difficult or least diffusional property possessed by the solid. Liquid can diffuse, solid, liquid या gaseous substance जो है वो liquid में dissolve हो सकता है. So liquid substance has a diffusing property and the diffusion of a gaseous particle is the maximum. हम जानते हैं कि 2 गैसेस एक दूसरे के अंदर इजीली मिक्स हो सकते हैं, इवन गैस जो है वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है, पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड नाइट्रोजन, हम जानते हैं पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ये डिसोल्यूशन या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है फॉर अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां पर टॉपिक जो है 1.3 है टेक्स्ट बुक में, स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मैटर को क्लासिफाई किया गया है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर लिस्ट आउट करी है, नोटबुक निकाल के जल्दी से इसको कॉपी कर ले। विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर द कॉपीइंग दिस चार्ट कॉल्ड प्रॉपर्टीज, पैकिंग, इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शेप एंड वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, particulate motion, energy density and diffusion for a solid, liquid and gaseous substances.
मेरे ख्याल से इनफ टाइम हो गया है आपको कॉपी करते हुए। इफ यू रिक्वायर मोर टाइम, थोड़ा आगे जाके इसको पॉज करें लेक्चर को और इसको कॉपी कर ले। टॉपिक को थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आज हमने डिस्कस करी है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ सब्सटेंसेस जिसमें हमने देखा कि सॉलिड पोजेसेस डेफिनेट शेप, लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा रबर, वेदर रबर इज सॉलिड और नॉट। यस, रबर इज अ सॉलिड। द रीजन इज जब रबर को आप स्ट्रेच करते हो इट चेंजेस इट्स शेप, लेकिन स्ट्रेचिंग के बाद या कंप्रेशन के बाद अगर उसको प्रेशर को रिलीज कर दोगे इट एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप। रबर अपना ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेता है और इसका मतलब ये है कि वी कैन कंसीडर रबर एज अ सॉलिड। इसके अलावा डेफिनेट शेप के लिए हमने ये भी डिस्कस किया कि शुगर या नमक को अगर हम सॉलिड कंसीडर करें और इसको अगर हम एक बर्तन में नमक को एक बर्नी में भर देते हैं इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लेकिन हम यहां पर पार्टिकल लेवल की बात कर रहे हैं। शुगर का पार्टिकल चाहे वो आप एक छोटे से ग्लास में भरोगे या एक बड़ी सी जार में भरोगे, पार्टिकल की जो शेप है वो फिक्स रहती है। सो इट डज नॉट एक्वायर शेप, पार्टिकल शेप रिमेन्स कांस्टेंट सेम, एंड दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि शुगर या नमक भले अभी बॉटल में भर के उसका शेप एक्वायर कर लेते हैं बट स्टिल इट इज अ सॉलिड। इसके अलावा स्पॉन्ज, आप जानते हो स्पॉन्ज कि उसको हम प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ये प्रॉपर्टी डिस्कस करिए कि भाई सॉलिड कंप्रेसिबल होते नहीं है, दे आर हैविंग इनकंप्रेसिबिलिटी। लेकिन अगर हम स्पॉन्ज को एज अ सॉलिड कंसीडर करें तो स्पॉन्ज को कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन स्पॉन्ज को जब हम प्रेस करते हैं तो स्पॉन्ज के अंदर जो छोटे पोर्स होते हैं, छेद, उसमें भरी हुई हवा जो है वो हवा कंप्रेस हो रही है। स्पॉन्ज खुद कंप्रेस होता नहीं है, स्पॉन्ज जो है वो एज इट इज रहता है। इसलिए स्पॉन्ज इज ऑल्सो अ सॉलिड, भले ही उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। वो वाली हवा जो स्पेस होती है, जो पोर्स होते हैं, वो पोर्स में भरी हुई हवा जो है वो हवा वो कंप्रेस हो रही है, एयर कंप्रेस हो रही है, ना कि वो स्पॉन्ज खुद कंप्रेस हो रहा है। दैट मींस स्पॉन्ज इज अ सॉलिड। तो ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस है जिनको सॉलिड या लिक्विड उनके प्रॉपर्टी पर बेस पर क्लासिफाई करने में इनिशियली प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप उसमें क्लोज लुक एट लोगे, क्लोज ध्यान दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस सब्सटेंस है। तो हमने जो टॉपिक 1.3 है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म के एक्सप्लेनेशन दे दिए। टेक्स्ट बुक में हर एक टॉपिक के पीछे कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लू कलर में। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद, ये लेक्चर्स समझने के बाद वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हर एक लेक्चर के पीछे, जो टॉपिक के पीछे है, उसको सॉल्व करें, उसका फोटोग्राफ खींचे और जो है वो हमको वापस सेंड करें, जो हम चेक करके फिर आपको उसके आंसर्स भी बताएंगे। साथ साथ में आपको चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए गए, उसका पूरा इस्तेमाल करें फॉर योर बेटरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.4 वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट। दैट मींस जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे इंटर कन्वर्ट होती है, कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। बट दैट टॉपिक 1.4 विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।